इस वाले अमरूद का वजन होगा करीब 400 ग्राम, लगभग 300-400 ग्राम के आसपास ही होगा। मान लो कि इस ब्रांच का कैपेसिटी 1 किलो का है जी। आप 3 हटा दीजिए, 1 रखेंगे तो 1 किलो का हो जाएगा। तो 1 किलो होगा। 4 रखेंगे तो 250 ग्राम। 250 ग्राम मतलब ब्रांच ने उतना फीड देना है भैया। 4 पल्लो इसमें या 1 पल्लो। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे युवा से मिलवाने वाले हैं जो अपनी हायर स्टडी जिन्होंने इंग्लैंड से की और वहां से आकर इन्होंने हाइब्रिड वीएनआर अमरूद की खेती शुरू की, वो भी छत्तीसगढ़ में। हमारे साथ में है कबीर चंद्राकर जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दें। नमस्कार सभी को, मेरा नाम कबीर चंद्राकर है। मैं मुजगहन गाँव, रायपुर छत्तीसगढ़ के पास एक छोटा सा गाँव है मुजगहन, मैं वहाँ रहता हूँ और यहीं खेती करता हूँ। थोड़ा अपनी एजुकेशन और अर्ली लाइफ के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा एजुकेशन तो शुरुआत यहीं बाजू के गांव से, मैंने प्री प्राइमरी यहाँ से किया जी। और फिर रायपुर में मैंने 10th तक पढ़ाई की। 11th-12th मेरा भिलाई से हुआ जी, कृष्णा पब्लिक स्कूल से। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं पुणे गया, MIT कॉलेज है पुणे में। अच्छा। तो वहाँ से मैंने BBA किया और उसके बाद फाइनेंस में, कॉर्पोरेट फाइनेंस में MBA करने के लिए मैं गया इंग्लैंड। यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर से मैंने वहाँ अपने मास्टर्स कंप्लीट की जी। और फिर वापस इंडिया यहाँ घर आके जी फिर मैंने फार्मिंग का काम शुरू किया। तो आप MBA किया, अच्छी खासी आपको जॉब मिल सकती थी जी। ठीक है जी। आपने ये फार्मिंग क्षेत्र ही क्यों चुना? जब मैं वापस आया पढ़ाई कंप्लीट करके तो यहाँ कैलकुलेशन मैं किया। उस टाइम में 6 एकड़ में अमरूद लगा हुआ था, बाकी में कुछ एरिया में यहाँ सब्जी होती थी और कुछ एरिया में धान। तो जब कैलकुलेशन में पापा जी के साथ बैठ के कैलकुलेशन हम लोग किए, मैं बोला ये अमरूद में तो काफ़ी प्रॉफिट है, हम लोग इसको बढ़ाते क्यों नहीं जी। तो पापा जी ने कहा 2 चीज़ है, एक तो इसमें वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है, 3 से 4 साल तक आपको लगा करके इंतजार करना है जी। तब तक के लिए खर्चा कैसे चलेगा, पहला। दूसरा, इन्वेस्टमेंट तुलनात्मक बहुत ज़्यादा है। अच्छा। 10 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है धान अगर आप लगाएं तो उससे। तो बोले कि इन्वेस्टमेंट का बात है और ये, तो मैं बोला फिर अपन बैंक का सहायता लेते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस लेते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो पापा बोले यार, उनको अपना एक्सपीरियंस था पुराना कि ये सब में बड़ा टाइम भी लगता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ें होती हैं, तो उनको इंटरेस्ट नहीं था। बोले तेरे को करना है तो तू देख ले। तो उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी है, जो पेपरबाजी और ये सब, तो किसान अपना कम में खुश रहते हैं जी। वो सब काम में मैं सोचा कि हाँ मेरा इनपुट तो वही होगा, क्योंकि खेती तो वैसे चली रही थी। हाँ। मेरा एडिशनल इनपुट कहाँ हो सकता है, तो मैंने अपने लिए वहाँ जगह बनाया जी। दूसरा काम किया, यहाँ जो आप जैसे पीछे देख रहे हैं इसमें एक फोम नेट लगा हुआ है। हाँ, ये आप इतना बड़े साइज का अमरूद है और आपने ये जाली भी लगाई हुई है जी जी, पॉलीथीन भी लगाई हुई है। तो ये जो जाली है ना सर जी, इसकी भी स्टोरी थी कि मैंने पूछा पापा जी से कि ये कितने का आता है, तो बताया 2.5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए 80 पैसे का एक जाली जी। मैं बोला हम इतना खर्चा कर रहे हैं, कॉस्ट कट कैसे कर सकते हैं। हाँ। उस टाइम पे फिर मैंने चाइना में बात की जी। तो पापा जी से कहा कि हमको थोड़ा बल्क क्वांटिटी में लेना पड़ेगा पूरा कंटेनर, तो कैसे करके आएगा। तो फिर मैंने उसमें प्लानिंग ये जमाया कि अपन ग्लास जो कंटेनर में आते हैं जी, तो ग्लास को वेट ज्यादा चाहिए। अच्छा। एरिया ज्यादा नहीं चाहिए, स्पेस जी। इसको स्पेस ज्यादा चाहिए और वेट ज्यादा नहीं चाहिए जी। ऐसे कॉम्बिनेशन करके फिर मैंने वहां से इंपोर्ट किया। 10-1 लाख पीस उस टाइम पे मंगाए थे। अच्छा। तो मेरे को 60 पैसा लैंडिंग कॉस्ट पड़ा था। 60 पैसे, 2.5-3 रुपए था और कहाँ 60 पैसा। कॉस्ट कटिंग यहाँ से शुरुआत वहाँ से शुरुआत हुई। और जैसे ही फिर यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को पता चला, गुजरात के मैन्युफैक्चरर्स थे जी, वो सब फिर यहाँ आकर के पूछने लगे कि ऐसा सर ऐसा करेंगे तो हमारा पेट कैसे चलेगा। मैं बोला कि सर अब हम तो किसान हैं, कॉस्ट तो कट करेंगे भाई, आप कम में दे दो हमें। और उसके बाद आज का रेट बता रहा हूँ आपको, आज की तारीख में 80-85 पैसे में यहाँ पहुँच के मिल जाता है। इंडिया से ही मिल रहा है। इंडिया में। अब मैं जो आपको स्टोरी बता रहा हूँ ये 5 साल पहले की है जी जी। इन्फ्लेशन के बावजूद आज रेट इतने डाउन आए जी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष करना चाहिए, करना पड़ता है। अच्छा, ये जो आप लगा रहे हैं, क्यों लगाते हैं इसको? बिना इसके तो फल फिर भी हो सकता है ना। देखिए, आप खर्चा क्यों बढ़ाया आपने? क्या होता है, अगर आप फोम नेट लगाते हैं, अगर ये खुला हुआ है, मैं आपको एक आध अमरूद दिखाता हूँ। जैसे ये अमरूद खुले हुए हैं जी, इस पे आप देखिए ये दाग है। हाँ, काले दाग आ रहे हैं। हाँ, ये क्या होता है, जैसे ये पत्तियों से टकराया, हवा हुई, अच्छा, तो ये स्क्रैच हुआ। ये आपस में टकराए, ये ब्रांचेस से टकराए, अच्छा, स्क्रैच होगा। अगर आप इसको फोम नेट लगा देंगे जी, तो इसको तोड़ने के बाद भी क्या होता है, आदमी ऐसे तोड़ा, हाँ, हम तो एक अमरूद तोड़ते हैं तो एक हाथ में रख लिए जी जी, आपको हजारों अमरूद तोड़ने हैं तो आप तोड़े, नीचे कैरेट होते हैं, कैरेट में फेंकते गए, अच्छा, फिर उसको पलटी किए, हाँ, तो स्क्रैच आ जाएंगे अमरूद। हाँ, क्योंकि अमरूद का छिलका तो है नहीं। हाँ, तो इसलिए ये जो फोम नेट होता है उस स्क्रैच से, उस बम्प से, उस ब्रूज से बचाने के लिए होता है। आपने VNR लगाया है जी। VNR ही क्यों लगाया आपने? VNR का सर एक तो ड्यूरेबिलिटी जो है, अच्छा, वो बहुत हाई है जी। मतलब ये 15 दिन तक इसको कुछ भी नहीं होता जी। पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़, ये ग्राफ्टेड प्लांट है। दूसरे भी और जो वेराइटीज़ हैं वो भी कुछ एक ग्राफ्टेड है, लेकिन अभी जो पॉपुलर है थोड़ा पिंक ताइवान वगैरह, वो भी मैंने थोड़ा प्लांटेशन किया हुआ है जी। उसका जो ड्यूरेबिलिटी है प्लांट का, क्योंकि वो क्लोन से बना हुआ है, अच्छा, इसलिए वो 7-8 साल
तक ही ठीक ठाक परफॉर्म करता है, जी। क्योंकि उसकी जो रूट्स है ना, रूट जोन वो थोड़ा शैलो रूटेड है, ऊपर ऊपर ही है। ठीक। अच्छा, ये एक ब्रांच पे 4 अमरूद हैं। जी। नॉर्मल वजन कितना हो जाता है इस अमरूद का? देखिए, अगर मान लो कि इस ब्रांच का कैपेसिटी 1 किलो का है, जी। आप 3 हटा दीजिए, 1 रखेंगे तो 1 किलो का हो तो जाएगा। 1 किलो होगा। 4 रखेंगे तो 250 ग्राम। 250 ग्राम, मतलब ब्रांच ने उतना फीड देना है भैया। 4 पल्लो इसमें या 1 पल्लो? 1 पल्लो जी, ये मतलब कैलकुलेशन। अगर आपने बड़े साइज का लेना है तो एक डाल पे 1 ही अमरूद छोड़ना पड़ेगा। जितना कम अमरूद उतना बड़ा साइज। अच्छा, इस प्लांट की जो लाइफ है, कितना है लाइफ स्पैन इसका, और एक अच्छी फ्रूटिंग कब तक देता है ये प्लांट? देखिए, वैसे तो 15-20 साल इसको कुछ नहीं होता। सबसे पुराना जो मेरा ओल्डेस्ट प्लांटेशन है वो 12-13 साल का है इसी फार्म में। और कैसी प्रोडक्शन दे रहा है वो? उसको बीच में थोड़ा डीप प्रून करना पड़ा था। मतलब हम लोग जानबूझ के ज्यादा दी आपने, ज्यादा करके, ताकि फिर से पूरे नए ब्रांचेस, नए शूट्स आए, फिर वापस रिवाइव हो जाए। दूसरा, हम लोग प्रोडक्शन कई बार हैवी लेते हैं तो उसको थोड़ा ब्रेक देना जरूरी है प्लांट को। क्या प्रोडक्शन आती है एक प्लांट से इसकी VNR जो गुआवा है इसकी? 40 से 50 किलो पर प्लांट का प्रोडक्शन अभी हम लोग इसमें ले रहे हैं। मतलब बड़े अमरूद लेने तो आप 40-50 ही छोड़ते हैं एक प्लांट पर? हाँ, मतलब एक आइडियल रफली 50 अमरूद 50 किलो। हाँ, नहीं, हम लोग वैसे 300-350 ग्राम आइडियल वो प्लान करते हैं। अच्छा। 1 किलो में 3 से 4 फल आने चाहिए। हाँ, तो बड़ा ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है। बाहर फिर लिमिटेड होता है जी। उसका। शुरुआत में हुआ था ये अमरूद जरा अट्रैक्टिव लगता था लोगों को। जी जी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर 800 ग्राम का है, 3-4 लोगों का परिवार है, उसको काट के आधा तो रख नहीं सकते फ्रिज में, और पूरा खा नहीं सकते। बिल्कुल, तो वेस्ट जाता था। दूसरा होता था, आदमी 100 रुपए किलो का अमरूद लिया, 1 चढ़ा 2 चढ़ा, तो थोड़ा तो इसीलिए आइडियल जो साइज, कंफर्टेबल साइज जो था, जो फीडबैक हम लोगों ने लिया रिटेलर से, उसमें 1 किलो में 3 से 4 अमरूद होने चाहिए जी। तो अभी हम लोग जो साइज है वैसा प्लान कर रहे हैं जी। मैं जहाँ देख रहा हूँ चारों तरफ अमरूद ही अमरूद नजर आता है। जी जी जी। कितने लैंड पे आपने ये लगाई हुई है अमरूद की खेती? यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तो 40-45 एकड़ जैसा है, कुछ तालाब भी हैं उसमें से जी। तो करीब 40 एकड़ में यहाँ प्लांटेशन है। अच्छा। और ओवरऑल मेरे 4 फार्म्स हैं, सब मिला के 125 एकड़ अभी मैंने प्लांटेशन कर लिया है। 1 एकड़ में प्लांट कितने लग जाते हैं? ये मैं देख रहा हूँ हाई डेंसिटी में आपने लगाया हुआ है ये। जी, ये यहाँ जो फार्म है इसमें 12x8 का डिस्टेंस हमने रखा हुआ है। 12 फीट रो टू रो है जी, और प्लांट टू प्लांट 8 फीट है। अच्छा। तो इसमें करीब 440-437 ऐसे एक एकड़ में मतलब हाँ, एक एकड़ में इतने प्लांट्स आते हैं जी। एक चीज मैं देख रहा हूँ, ये नीली और सफेद इतनी सारी पॉलीथीन फैली हुई है आपके फार्म में। जी जी। क्या वजह है इसकी? ये अभी सर आप देखेंगे कि पेड़ भी थोड़ा थका सा लग रहा है और ग्रीनरी थोड़ी कम है। वो तो अभी ले चुके हैं। हाँ, बस वो हार्वेस्टिंग हमने कंप्लीट किया जी। ये जो पॉलीथीन दिख रही है ये शेड के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये रीयूजेबल है, 3-4 बार ऊपर लगाते हैं, ऊपर लगता है। और जो अंदर वाला पॉलीथीन है वो तो कस्टमर के पास चला जाता है। ये वाला पॉलीथीन हम यहीं रख लेते हैं। अच्छा। और अभी उसमें ओस के कारण अंदर से नमी होती, गीला होता है ये, तो इसमें खुले में अभी सूख रहा है। अच्छा, सूखने के बाद इसको रिकलेक्ट करके फिर उसको फंगीसाइड से ट्रीट करते हैं। अच्छा। ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना रहे, क्योंकि इसी को उसके ऊपर पहनाना है जी। तो डिसइंफेक्ट करके फिर वापस इसको रीयूज करेंगे हम। आप इतना बड़े एरिया में इसकी क्रॉप ले रहे हैं जी, कितना प्रोडक्शन लेते हैं साल भर में आप इसका? सर इस फार्म में तो अभी कम से कम इस साल का अभी तो 300 टन के आसपास तक पहुंचे हैं हम लोग। 300 टन जी। और मंडी कहाँ है, कहाँ सेल करते हैं आप इसको? अभी तो ऑल ओवर इंडिया में जहाँ अच्छा रेट मिले, अच्छा, सब जगह जा रहा है। नॉर्मली कहाँ नॉर्मली तो आपका बिहार वाला एरिया, झारखंड, उड़ीसा जी, ये एरिया में अच्छा मार्केट इस बार हम लोग को मिला। लास्ट ईयर भी वहाँ अच्छा मार्केट था जी। और दिल्ली में मार्केट थोड़ा अभी अब चढ़ने लग रहा है। अच्छा। तो क्योंकि दिल्ली के पास 2-3 और सप्लायर्स हैं, रतलाम MP से चला जाता है, राजस्थान से भी, राजस्थान में काफी खेती हुई जी। सवाई माधोपुर में बहुत बड़े एरिया में वहाँ भी लगा है। और इस तरफ आप आजकल अब महाराष्ट्र में भी काफी ट्रेंडिंग में ये अमरूद का जो प्लांट है जी, वो वहाँ भी खेती होने लगी है। अच्छा, इसकी बेसिकली आप जब इसको तैयार करते हैं जी, क्या क्या आप करते हैं इसमें, क्या क्या सावधानी रखते हैं ताकि एक अच्छी क्रॉप आए? किस तरह का आप फर्टिलाइजर देते हैं? और जो आपका जो इरिगेशन सिस्टम है सिंचाई वाला, कौन से सिस्टम से आप सिंचाई करते हैं? सिंचाई तो सर ड्रिप से करना पड़ता है। अच्छा। और हमको ये कैलकुलेशन करना पड़ता है कि प्लांट का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितना है जी। उसको कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि आपने प्लांट से हार्वेस्ट कितना लिया। अच्छा। तो जितना आप फल उससे ले रहे हैं प्लांट से, उतना न्यूट्रिशन वो सॉइल से उठा रहा है जी। सॉइल स्टोर रूम में। हाँ। आपको फिर से वापस वहीं उसी मिट्टी में उतना न्यूट्रिशन को रिप्लेस करना है। बिल्कुल, तभी पेड़ आपका हेल्दी रहेगा। हाँ, तो जो कैलकुलेशन होता है वो न्यूट्रिशनल रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है। अच्छा। तो मोटा मोटी कैलकुलेशन ये होता है, NPK होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। NPK 16, 8, 30 या 24 डिपेंड करता है, रेशियो रहता है।
इस रेशियो में 1 किलो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा मिट्टी में अगर आपने 50 किलो फल लिए तो। अच्छा, 1 किलो डालना है 1 किलो डालना है। अब ये जो रेशियो है, हाँ। इसको अलग अलग फर्टिलाइजर के कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ता है जी। कि अपटेक किस में ज्यादा बढ़ेगा। अगर ठंड ज्यादा है तो आप सल्फर बेस्ड की तरफ जाते हैं। जी। तो वो मिक्स एंड मैच करके पूरा कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, उसका शेड्यूलिंग करते हैं कि किस दिन कौन सा खाद जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली अगर फ्लावरिंग स्टेज में है तो कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा रहेगा, अगर रूट ग्रोथ के स्टेज में है तो कौन सा ज्यादा रहेगा, वो थोड़ा सा उस पर डिपेंड करता है। फ्रूटिंग के टाइम में हैवी फर्टिगेशन चलता है। शुरुआत में मार्केटिंग में प्रॉब्लम्स आई आपको? हाँ बिल्कुल आई। क्या प्रॉब्लम फेस किया आपने? देखिए, मार्केटिंग से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम तो हम लोग शुरू में ये फेस किए कि फ्रूट का जो प्रोटेक्शन है, अच्छा, वो हम नहीं सीख पा रहे थे और इसका सिग्निफिकेंस जो है बैगिंग का, जी, इसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट हम लोग कर रहे थे कि बैगिंग में बिना इतना बैग भी चल जाएगा, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। उससे नुकसान ज्यादा हो रहा था, बहुत ज्यादा नुकसान। और सबसे बड़ा नुकसान तो ये था कि पेस्टिसाइड्स हैवी यूज करना पड़ रहा था। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा नुकसान था। वो देखो, वो कंज्यूमर को भी नुकसान है जो उसे कंज्यूम करेगा। बिल्कुल, और कॉस्ट वाइज हमको भी नुकसान है, मेहनत एफर्ट ज्यादा है उसमें। बिल्कुल, पूरा फल खराब होने का डर है। बिल्कुल। तो ये उसके बाद जब हमारा फल वेस्ट होने बहुत चालू हो गया, फिर हमको समझ में आया नहीं, बैगिंग 100% करना पड़ेगा। तो अमरूद की खेती आज आप करना चाहते हैं तो आपको बैगिंग करना ही पड़ेगा, कोई अल्टरनेट नहीं। अच्छी कमाई लेनी है और नुकसान नहीं करना है तो सबसे बेस्ट मेथड है कि उसकी आप बैगिंग कर दीजिए। बहुत फुल्ली प्रोटेक्टेड रहेगा वो। स्वाद में हालांकि फर्क आता है। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि जो खुला हुआ अमरूद है, जो दिखने में अपीयरेंस उसका बहुत अच्छा नहीं है, सुंदर नहीं है, हाँ। उसमें स्वाद ज्यादा रहता है, बैगिंग वाला कम मीठा रहता है। लोगों का ये नॉर्मली सवाल रहता है। उसका कारण ये है कि खुला हुआ जो रहता है उसमें उसका जो पानी है अंदर, मतलब वाटर कंटेंट जो होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के कारण। वही चीज अगर आप कवर कर देंगे तो वो इवेपोरेशन प्रोसेस नहीं हो पाता, इसीलिए उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है। तो मिठास उतनी ही है, वाटर कंटेंट कम होने के कारण ज्यादा मीठा हो जाता है खुला हुआ। बिल्कुल जी, क्योंकि वो पानी उसका एवापोरेट हो जाता है जी। और साइज उसका छोटा रहता है। साइज छोटा रह जाता है और खुला ओपन में होने के कारण फिर उसमें वो जो मैं आपको बताया कि घिसने से या दूसरे से रगड़ाने से जो स्क्रैचेस आते हैं, कीड़े उसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो दिखता बहुत सुंदर नहीं है वो। सबसे बड़ा सवाल जी, आप लंदन से MBA हैं जी, इतने बड़े क्षेत्र में अपनी फार्मिंग कर रहे हैं जी, कमाते कितना है, टर्नओवर क्या साल भर का? बहुत सब्जेक्टिव है सर ये वाला क्वेश्चन तो जी, क्योंकि प्राइस के 1 रुपए या 2 रुपए के ऊपर नीचे होने से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। इतनी बड़ी क्वांटिटी में तो बल्क में तो फर्क पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि आप कौन से, क्योंकि देखिए वो मैटर ये करता है, अकाउंटिंग में हम समझते हैं कि कैश फ्लो होता है, फ्लो है जी। तो अभी अगर आप इन्वेस्टिंग मोड में हैं, जैसे मेरे कुछ एक प्लांटेशन अभी किए हुए हैं, हाँ, आप लगा भी रहे हैं, साथ लगा रहा हूँ, तो वो जो मेरा कैश फ्लो है अभी नेगेटिव ही चल रहा है जी। क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं है अभी, और 2-3 साल, जो रिसेंट प्लांटेशन है इसको आने में 2-3 साल और लगेंगे। तो आज की तारीख में तो मैं कैश फ्लो वाइज माइनस में हूँ। इन्वेस्ट तो कर रहे हैं ना? हाँ, इन्वेस्ट हो रहा है, जितना अब यहाँ से आ रहा है वो वापस री इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो तो आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी जी जी। जो प्रोडक्शन आपने 300 टन ली, जी जी जी, उससे कितना पैसा आया और आपने खर्चा कितना हुआ? री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो फ्यूचर प्लानिंग है। जी 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 जी। मेरा सवाल ये अच्छा, इसी फार्म की अगर बात करें, जैसे ये मैच्योर्ड है जी, इसमें इस बार का हम लोग का जो प्रॉफिट रेशियो है करीब 30-35 लाख 40 लाख के आसपास कहीं पे बैठे। हाँ, इस वाले प्रोडक्शन में। और टोटल फल कितने का बेचा आपने यहाँ से? यहाँ का अभी मेरे ख्याल से कैलकुलेशन 1.25 करोड़ के आसपास। 1.25 करोड़ की यहाँ से आप? हाँ, एक से 1.25 करोड़ के बीच का। हाँ जी। और जिसमें 35 लाख के आसपास आपका प्रॉफिट रहा, कुछ बचा है खर्चे निकाल के जी। बड़ी बात यह है कि आप, मैं देख रहा हूँ इतनी सारी माता बहनें यहाँ पे काम कर रही थी, आप लोकल लोग जो उनको एक आप रोजगार मुहैया करा रहे हैं। कितने वर्कर काम करते हैं आपके यहाँ पर? अभी 60 से 70 महिलाएं जो हैं गाँव से ही, वो यहाँ रेगुलर काम करती हैं पूरे साल भर जी। और जब बैगिंग का टाइम आता है उस टाइम पे हम लोगों को ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि जैसे आप देखेंगे इस फल पे इसमें 3 लेयर की बैगिंग होती है। ये फ्रूट है, हाँ। ये फोम नेट हो गया, हाँ। और ये पॉलीथीन, एंटी फॉग बोलते हैं। अच्छा। ये पॉलीथीन के ऊपर फिर इसको शेड, इसको ढकने के लिए, अच्छा। छाँव में रखने के लिए नीली वाली पॉलीथीन लगा, नीली वाली, ब्लू वाली, व्हाइट वाली, हाँ। या अगर अपन पेपर भी इस पे लगाते हैं, अच्छा, वो सारी जो पॉलीथीन है, वो जो 3rd लेयर का पैकिंग है, हाँ। इन सब में बहुत लेबर लगते हैं। तो उस टाइम इसी काम को करती हैं। हाँ, नहीं, उस टाइम पे फिर हमको 150 लेबर की जरूरत पड़ती है पर डे। हाँ, पर डे। तो बाहर के आसपास के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो लेबर प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से आसपास के गाँव। अंदर से अमरूद दिखाइए निकाल के जी, क्या साइज होगा, कितना वजन होगा इस अमरूद का? इस वाले अमरूद का वजन होगा करीब 400 ग्राम, लगभग 300-400 ग्राम के आसपास ही होगा। जो 1 किलो या 1100 ग्राम का होता है वो कितना बड़ा अमरूद होता है? अब आप इसे अंदाजा, इसका डबल होगा, डबल से थोड़ा और ज्यादा। ये
नॉर्मली इस साइज का अमरूद मिलता नहीं है, जो बाजार में मिलता है वो तो वो 250-200 ग्राम का होता होगा फिर। जी जी जी, हाँ वो लगभग ऐसे ही रहता है, इसका एवरेज 400 ग्राम है, लगभग 300-400 ग्राम। चलिए वजन करके भी देखेंगे हम हाँ, इसका हाँ, बिल्कुल, कि कितना वजन आ रहा है। जी जी जी, तो ये भी साइज अच्छा है काफ़ी। जी हाँ, सेम ही है, ऐसा ही है जैसा ये है, जी, इसी साइज का अमरूद है ये भी। तो लगभग वही 300-400 ग्राम के आसपास ही हम लोग जी। इसको रखने का कोशिश करते हैं। जी। क्या होता है, हार्वेस्टिंग जैसे जैसे खत्म होते जाता है तो एंड में साइज बढ़ने लगता है। अच्छा, उसका कारण ये है फ्रूट लोड कम हो जाते हैं गया और न्यूट्रिशन लोड कम हो गया, न्यूट्रिशन उतना ही मिल रहा है, तो फल का साइज बढ़ने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मतलब जब एंड की प्रोडक्शन हो रही होती है, एंड हार्वेस्टिंग होती है, तब फ्रूट का साइज बड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। या अगर आपको बड़े साइज का लेना है तो आप एक डाल पे एक ही अमरूद रखें तो बड़ा आएगा, तो बड़ा आएगा। कुल मिला के वो न्यूट्रिशनल, आप न्यूट्रिशन कितना वहाँ पहुँचा पा रहे हैं फ्रूट्स पे, उसका कैलकुलेशन है। आपने अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद भी खेती को चुना जी, गुआवा फार्मिंग पे आप फोकस कर रहे हैं। जी हमारे जो नवयुवा है या भाई हैं जी, जो पढ़ लिख रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं रहती है मैं एक नौकरी मिल जाए, मैं शहर में जाऊं वो करूं, और आप अच्छा खासा विदेश से पढ़कर आकर भी यहाँ पर खेती कर रहे हैं, जी। चाहे वो अमरूद की खेती है, जी। उन्हें एक मैसेज दीजिए कि वो क्या करें। देखो, दूसरे से हम रोजगार मांगते हैं तो हम उसके आगे झुक के रोजगार मांग रहे हैं। जी, मतलब बड़े साहब का नौकर होने से अच्छा है कि खुद मालिक बनना। जी, उनको एक मैसेज दीजिए कि क्या करें वो। इसमें मेरे को लगता है कि जितने भी जो भी लोग पढ़ाई करके जो कैरियर प्लान करते हैं, जी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास प्लान जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। जी, प्लानिंग प्रॉपर होने का मतलब ये है कि आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कीजिए, उसके सभी चीज़ के तरीके हैं जी, अवेलेबल हैं, और जो जो स्टेप्स इसमें लगते हैं कि सबसे पहले आपको जानकारी इकट्ठा करनी है, आपके पास एक्सपर्ट का कांटेक्ट होना जी। चाहिए, और कांटेक्ट सिर्फ होना नहीं चाहिए, आप उनसे संपर्क में रहें, उनसे गाइडेंस लें। जी, पेड हो नॉन पेड हो, आप रिलेशनशिप अच्छे अगर हैं उनसे, अगर वो आपको गाइड कर रहे हैं जैसा भी हो, लेकिन आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होना ज़रूरी है। आपके पास मार्केट का स्टडी होना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये इसमें और किसी और बिजनेस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जी, आप हॉस्पिटल भी अगर कर रहे हैं उसमें भी मार्केटिंग करना है, उसमें भी ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, उसमें भी फाइनेंस को मैनेज करना है, सब कुछ करना है। इसमें भी पैकेजिंग है, सेलिंग है, ब्रांडिंग है, सब कुछ हम लोग, जैसा एक नॉर्मल फैक्ट्री में जो काम होता है वही काम हम लोग भी कर रहे हैं, बस एरिया बड़ा है, खुला है। जी, तो आपके पास एक प्रॉपर सॉलिड प्लान होना ज़रूरी है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, पहले तो ये बात है। विजन क्लियर हो जाना चाहिए। विजन क्लियर होना चाहिए, और आपको फिर उसमें जो जो स्किल्स लगती हैं जी, वो सारी स्किल्स आप में हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप कहाँ से हायर करेंगे, अरेंज करो, अरेंज करें। जी, लोग मेरे से बोलते हैं कि आप 125 एकड़ में खेती करते हैं, जी, आप, हमारे पास तो इतना ज़मीन नहीं है, तो ज़मीन उतना मेरे पास भी नहीं है, हाँ, मैं तो रेंट पे लेके कर रहा हूँ। बिल्कुल। ये भी ज़मीन मेरी नहीं है, पिताजी की है। और जिनके पास अपनी है वो काम छोड़ के नौकरी की तलाश में जा रहे हैं, बिल्कुल। अपना खेती छोड़ कर। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको खेती अच्छे से आती है जी। तो लोग रेंट पे ज़मीन देने के लिए रेडी हैं, क्योंकि एक किसान अगर एक खेत से 10,000 20,000 कमा रहा है और आपके पास प्लान है कि आप 1 लाख कमा सकते हैं, हाँ। तो वो जो 20,000 मेहनत करके कमा रहा है आप उसको वैसे दे दीजिए, वो आपको ज़मीन दे देगा। बिल्कुल दे देगा। 20,000 25,000 रुपए में आप जितनी ज़मीन बोलेंगे छत्तीसगढ़ में मैं अवेलेबल कराने के लिए रेडी हूँ। बिल्कुल। ये अवेलेबल है, अबेंडेंस में अवेलेबल है। जी, जी, तो आपको चाहिए कि आपके खेती के प्लान से या खेती करने के स्किल से आप 20,000 रुपये किराया पटा सकें। जी, ये अगर आप में स्किल है तो आपके पास ज़मीन पर्याप्त है। जी, आपके पास ये बहाना भी नहीं चलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं, बैंक लोन देने के लिए रेडी है। जी। आपके खेती में इतना दम होना चाहिए कि आप बैंक का कर्जा वापस पे कर पाएं। बिल्कुल। तीसरा चीज, इसके बाद भी सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की सब्सिडीज हैं। जी, तो आपके पास क्लियर विजन, क्लियर प्लान, प्रॉपर जो रिसोर्सेज हैं वो, स्किल सेट, ये सब अगर हैं तो परफेक्टली खेती का काम आप कर सकते हैं। लेकिन दूसरे कामों से ये ज़्यादा मेहनत वाला काम है। मेहनत है लेकिन कमाई भी है। कमाई भी है, बिल्कुल। और मेहनत इसमें ऐसा है क्योंकि आप एक जीवित वस्तु से आप डील कर रहे हैं। बिल्कुल। फैक्ट्री में क्या है, 3 दिन आप काम नहीं किए तो आपका बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। यहाँ लेकिन अगर आप जरा भी चूके, हाँ, अगर फर्टिलाइजर देना आपने समय पे नहीं दिया, बस, अगर कोई अगर इंसेक्ट का प्रकोप हो गया, अगर आपने समय पे स्प्रे नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा। जैसे एक घर में छोटे बच्चे को आप ख्याल रखते हैं, वैसे ही ये पेड़ पौधों के अगर आप बच्चा समझ के इसका वैसा ही ध्यान रखेंगे तो ये रिटर्न देगा। आप जरा भी लापरवाही करेंगे या सोचेंगे कि नहीं मैं किसी को लगा देता हूँ, वो देख लेगा, कर लेगा, और तो फिर मुश्किल है। जी दर्शकों, भाई साहब ने आपको अपने गुआवा फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और इन्होंने एक छोटी छोटी बात का भी बड़े विस्तार से जवाब दिया। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।